first of all, introduce yourself. Sir, my name is Meenakshi Chauhan. I did my schooling from Kamma School, Premnagar, and I did my graduation in mechanical engineering from Panagar University, and then I completed my MTech in thermal engineering and from UIT college, Uttaranchal Technical University. ठीक है, तो आप बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। Yes, sir. I want to face the challenges which this job is gonna provide me. किस तरह के चैलेंजेस आपको इस जॉब में आने वाले हैं? लाइक सर, मैं बहुत सारा मतलब अभी तक मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज गेन किया है, बट आफ्टर दिस जॉब आई गेट टू नो अबाउट द प्रैक्टिकल नॉलेज। अच्छा, ठीक है। आपको किस तरह का आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाले हैं एज एन यूपीसीएल एई आपकी? सर, डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी लाइक मेंटेनेंस प्रॉब्लम या फिर ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम या कहीं भी कोई फॉल्ट हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब काम मेरा है कि मुझे देखना है कि जो मैं पावर एक बेस्ट अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करूँ और कहीं पे फॉल्ट हो या फिर ट्रांसफार्मर कोई भी फॉल्ट मेंटेनेंस वगैरह सब देख पाऊँ और इजीली सब तक अच्छी पावर पहुँचा पाऊँ। अच्छा, तो आप एज ए मैकेनिकल इंजीनियर डॉक्टर आप ट्रांसफार्मर के फॉल्ट्स को टैकल कर पाएंगे? आपको लगता है कि इसीलिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को लिया जा रहा है? सर एक्चुअली पहले तो मैं मैकेनिकल थी तो इतना नॉलेज नहीं था, बट जब मैंने एग्ज़ाम दिया है तो आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड नाउ आई कैन से नॉट अ परफेक्टली बट आई नो अबाउट द फॉल्ट्स जो आ सकते हैं या फिर फॉल्ट टैकल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं एक ट्रांसफार्मर में बेसिकली। कैसे फॉल्ट्स आ सकते हैं, एक्सप्लेन करें। लाइक अगर ट्रांसफार्मर की बात करें, मेन ट्रांसफार्मर, तो उसमें हम जैसे उसमें वायरिंग की वजह से जो हीटिंग होती है अंदर, उसमें हम जो ऑयल यूज़ करते हैं तो कभी कभी वो ऑयल बहुत ज़्यादा हाई ड्यू टू हाई जनरेशन ऑफ करेंट ओवर हीटिंग हो जाती है उसमें, तो वहाँ पे हम बकल्स रिले लगाते हैं। बकल्स रिले जो उस टेम्परेचर के मेंटेन करती है। अगर जब कभी ऑयल का वो एक्सीड कर जाता है तो बकल्स रिले अलार्म देती है, उसके बाद शॉर्ट सर्किट कर देती है सर्किट ब्रेकर को। कौन सा ऑयल इस्तेमाल करते हैं? सर मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल, कोई नाम हो किसी का कुछ? अच्छा, बकल रिले क्या होता है? बकल रिले सर ये फुल्ली मैकेनिकल डिवाइस होता है, मतलब मैकेनिकल ऑपरेटेड डिवाइस होता है। इसमें हम लोग सर कहना है पेपर है। थैंक यू सर। सर बकल रिले में हम लोग यहाँ पे सिलेंडर का शेप है, मरकरी स्मॉल अमाउंट मरकरी फिट कर देते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है। अच्छा बताइए कि एज एन यूपीसीएल एई आपके प्रोफेशनल एथिक्स क्या रहेंगे? सर मतलब मुझे अपने काम जो भी है वो टाइम पे सबमिट करने होंगे, जो भी मुझे टास्क दिया जाएगा, और जो भी मेरे अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे मुझे उन्हें टाइम पे मतलब अच्छे से हैंडल करना होगा, या कुछ भी टास्क को तो एज ए टीम वर्क उनसे काम करवाना होगा। ठीक है। और मेरा एम ये रहेगा कि मुझे गुड क्वालिटी ऑफ पावर सब ट्रांसमिट करवानी है और कोई विदाउट एनी फॉल्ट कोई प्रॉब्लम। प्रोफेशनल एथिक्स लाइक काम को लेकर आप कितने सिंसियर रहोगे या नहीं रहोगे? Yes, fully आप ऑनेस्ट भी रहोगे? Yes, या sir. फिर यूपीसीएल एई तो कहते हैं कि करप्ट है, एई तो खाता है, मतलब करप्शन करता है, तो सर करप्शन तो सब जगह अगर हो तो इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम कैसे हैं, बट फ्रॉम माई साइड मैं फुल्ली सिंसियर रहूँगी, और जो मुझे मतलब करप्शन तो मैं भी कह नहीं सकती। कह नहीं सकते मतलब अगर मिलेगा तो नो सर, ऑब्वियसली नॉट। अच्छा, कभी मान लेते हैं आप एज एन एई आप किसी विज़िट पर जाते हैं, किसी ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर ग्रामीणों के साथ कुछ मतभेद हो जाते हैं, तो आप कैसे टैकल करेंगे इस चीज़ को?
सर एक्चुअली वो मान लेते हैं कि वो बिल नहीं भरते, उनके यहाँ मीटर है लेकिन वो बिल नहीं भरते, वो बिजली चोरी भी करते हाँ हैं, सर, दिस खुलेआम इज़ अ करते हैं। कॉमन प्रॉब्लम इन द विलेज एरिया। आज मैं रही हूँ तो मैंने चीज़ देखी है वहाँ पे। तो तब कुछ कहते भी तो वी डोंट हैव दैट अथॉरिटी कि हम उन्हें कह पाए, बट एज एन ए मेरे पास अथॉरिटी भी है। और एक मैं एक्चुअली गांव में रही हूँ तो आई नो हाउ टू टैकल देम। मैं ट्राई करूँगी कि उन्हें समझाऊँ कि वो उन्हें अगर लाइट चाहिए, जो भी चाहिए, तो मैं उन्हें एक प्रॉपर मैनर से दे पाऊँ, लाइक एक प्रोसेस से रादर देन। और जो बिलिंग वाली चीज़ है वो भी कि बिल देना बहुत ज़रूरी है। आई विल मेक देम अंडरस्टैंड। और मेरे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हैं। मैं इजीली टैकल कर सकती हूँ चाहे कहीं के भी इंसान, लाइक विलेजर्स और या रूरल और फिर अर्बन एरिया। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बार आप अपनी कोई भी 2 स्ट्रेंथ और 2 वीकनेसेस बताएंगे? सर मैं वीकनेसेस की, मैं इजीली सबको काम के लिए हाँ कर देती हूँ। लाइक किसी ने काम दिया है तो आई कांट से नो टू देम। और ये मेरे लिए प्रॉब्लम, क्योंकि जो मेरा मेन टास्क होता है उसमें डिले हो जाता है। आई एम टेकिंग लॉट ऑफ बर्डन, यहाँ भी हाँ करूँगी, वहाँ भी हाँ करूँगी, तो ये मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दो आई वॉज एबल टू कम्प्लीट माई टास्क, बट मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन रिसेंटली आई एम वर्किंग ऑन इट कि आई एम लर्निंग हाउ टू से नो टू पीपल। एंड अच्छा, नो टू पीपल इन द सेंस कि नो सर, इट्स लाइक कि जो टास्क मुझे प्रोवाइड किया पहले मुझे उसमें कंसंट्रेट करना है, रादर देन टेकिंग द अदर टास्क कि हाँ तुम्हारा भी हाँ इफ़ आई एम एबल टू डू देयर टास्क तो आई विल से यस, नॉट दैट कि हाँ कि टू हर्ट, मतलब उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे तो नहीं मैं हाँ ही करूँगी। ठीक है। सेकंड वीकनेस? सर सेकेंड वीकनेस है कि मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। लाइक मैं तो पैनिक होता है, मुझे वर्कलोड मिला तो एकदम से पैनिक हो जाती हूँ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, बट मैं फिर ठीक भी हो जाती हूँ। तो पैनिक इज़ नॉट फॉर द अदर्स, मतलब फॉर माई सेल्फ कि जब पैनिक होती है तो मुझे एकदम से हो जाता है कि मैं कैसे करूँगी। तो आफ्टर 10-15 मिनट्स आई विल टेक अ ब्रेक, फिर मैं शांति सोच के फिर काम स्टार्ट करती हूँ। बट वो मेरी हेल्थ को कहीं ना डिस्टर्ब करती है। और ये तो UPCL ये तो काफ़ी हेक्टिक जॉब है, इसमें तो आपको मुझे लगता है कि अगर 8 आवर की जॉब है तो आपको तो हर टाइम आपको पैनिक कंडीशन में रहना पड़ेगा, कैसे उसको हैंडल करेंगे? वर्कलोड भी काफ़ी है। हाँ सर, तो दैट्स आई एम जॉइनिंग कि ये मैं लर्न करूँगी हाउ टू टैकल माई दिस प्रॉब्लम। और मैं ऐसे काम भी कर रही हूँ, लाइक डेली योगा करना, वॉक पे जाना, कि सो दैट मुझे एंजाइटी या फिर कुछ ऐसा ना हो। ठीक है। आपकी इंटरेस्ट एंड हॉबीज़? सर बेसिकली मुझे इंटरेस्ट नोट्स पढ़ने में आता है। मतलब पहले तो हॉबीज़ भी काफ़ी थी, लाइक टाइम भी था तो हॉबीज़ लाइक आउटडोर गेम्स था। मुझे चेस खेलना बहुत अच्छा लगता है और बाकी गेम्स, लाइक मुझे कुकिंग भी अच्छी लगती है। और सबसे मैं अपनी फैमिली से टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ मैक्सिमम टाइम। ठीक। बट सचिन सर? ठीक है। सिंस यू आर ए मैकेनिकल इंजीनियर और आप एक ऐसा जॉब करने के लिए जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल का कोर जॉब है। यस सर। ठीक है, तो आपको क्या लगता है आप कैसे टैकल करेंगे इस चीज़ों को? सर तो आई एम एन इंजीनियर, हम कॉलेज से ही या फ्रॉम इंजीनियर फील्ड में आते ही मतलब हम वी हैव द एबिलिटी कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एक सिचुएशन में रहे हैं तो हम उसमें ईजीली खुद को कंफर्टेबल कर सकते हैं। तो आई विल इसमें मुझे आता नहीं है लेकिन मैं सीखूंगी। आई विल गिव माई बेस्ट कि मैं एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी अच्छा प्रूव करूँ खुद को। ओके ठीक है। तो वहाँ पर आपका जैसे अब आप पिटकुल और UPCL है, ठीक है, तो ये पिटकुल और UPCL में बेसिक डिफरेंस बताइए कि नेचर ऑफ वर्क दोनों में क्या होता है? सर पिटकुल बेसिकली ट्रांसमिशन कंपनी जो आपकी जेनेटिक यूनिट से ट्रांसमिशन लाइन्स को डिस्ट्रीब्यूशन को देती है, और UPCL है वो डिस्ट्रीब्यूशन के काम आती है, जो घरों तक लाइट बिजली पहुंचाती है। ओके, तो जो वहाँ से ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, कितने वोल्ट का? सर मेनली तो जनरेटिंग यूनिट से होती है, वो तो 11 kV का होता है। ओके। उसके बाद वहाँ पे स्टेप अप करके लाइक हम उसको 440 चेंज करके ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कैरी करके जाते हैं। एंड देन जब सब स्टेशन पे आती है तो वहाँ से 11 kV के ही लेके फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर होता है आपका, वहाँ से हम उनको 220 वोल्ट या फिर 415 वोल्ट में पहुँचाते हैं। ओके, तो जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन होता है, ठीक है, वहाँ से जो
आपकी पावर आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते सर हैं? वहाँ पे हम पावर ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, और जी। जो घर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है या स्टेप डाउन होता है? सर पावर में स्टेप अप होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप डाउन होता तो है। स्टेप अप क्यों करते हैं वहाँ पे? सर एक्चुअली हम जो हमको कहीं भी जनरेटिंग यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत दूर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में होती है, तो जब भी हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस से कैरी करते हैं तो हमें स्टेप अप करके, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं ना वो हाई वोल्टेज लाइंस होती है। हाई वोल्टेज इसलिए होती है क्योंकि सो दैट टू रिड्यूस द लॉसेज। अब जब वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट हम कम कर सकते हैं, तो जो करंट लॉसेज होंगे वो भी रिड्यूस हो सकते हैं। ओके, और जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे जो हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? सर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ओके, कौन सा होता है, स्टेप डाउन या स्टेप अप? सर स्टेप डाउन होता है। ओके, ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग? सर इलेक्ट्रिकल, सर आई डोंट नो। ओके, ठीक है। अच्छा, जो हाउस होल्ड में हम लोग मीटर यूज करते हैं, ठीक है, तो मीटर में हम लोग बोलते हैं कितना यूनिट, ठीक है, का पावर कंज्यूम हो गया, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या रीड करते हैं? पावर, एनर्जी, वोल्टेज और करंट। पावर सर, पावर इन टर्म्स ऑफ किलोवाट। पावर और एनर्जी। सर आई डोंट नो। मीटर रीड करता है, एनर्जी रीड करता है, किलोवाट आवर, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है, एक्टिव, पैसिव, बाइलेटरल या यूनिलैटरल? एक्टिव, पैसिव, बाइलेटरल या यूनिलैटरल? राइट नाउ इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ओके, ट्रांसफार्मर इज बेसिकली अ पैसिव डिवाइस। ओके, वहाँ पे हम लोग इंडक्टर यूज करते हैं ना, तो पैसिव डिवाइस होता है, ठीक है। हरी सर, अभी हाल फिलहाल में जो योजनाएं हैं, उत्तराखंड की योजनाएं हैं, तो आपके डिपार्टमेंट से कौन सी योजनाएं उत्तराखंड सरकार ने अभी जनहित के लिए प्रसारित की हैं? सर आई डोंट नो अबाउट दिस। और महिलाओं के लिए जो मुख्य रूप से जो इस मंथ अभी 2-4 मंथ पहले ही एक योजना प्रारंभ की गई है, उस योजना का क्या नाम है, कुछ बता सकते हैं? एक उत्तराखंड सरकार की एक योजना थी सोलर रूफ प्रोजेक्ट, इसमें क्या है, कुछ आप इसके बारे में? सर मुझे पूरा नहीं पता है, लेकिन अगर मैंने अपने गांव में देखा है तो जिन गांव में लाइट नहीं है तो वहाँ पे सोलर प्लांट, छोटे छोटे सोलर प्लांट जो रूफ पे फिट करे गए हैं, तो उस गांव में, जैसे मेरे खुद के गांव में इसी के तहत बिजली दी गई है अभी तक। अभी जाके ये प्रॉपर लाइटिंग आई, इससे पहले सोलर सिस्टम से ही लाइट मिल रही थी। मतलब कोई भी लोग मिलके इसे ये टेंडर भरेंगे ऐसा कुछ था कि, तो पर्टिकुलर लोगों ने उसके कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ नियमावली है कि किन लोगों को दिए जाएंगे और वो क्यों दिए जाएंगे और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे योजना से ही पता चल रहा है कि वे सोलर रूफ प्रोजेक्ट है या फिर सोलर पैनल योजना है, तो मुख्य रूप से तो उसका अर्थ सापेक्ष हो रहा है कि भाई कि लाइट प्रोवाइड करना और सोलर एनर्जी का ज़्यादा प्रमोशन करना, प्रमोट करना। ठीक है, तो एक प्रश्न है इसमें कि उत्तराखंड का सोलर में कौन सा स्थान है अगर हम देश की बात करें तो सोलर एनर्जी के लिए? अभी पहले तक सर कपिल सर एक योजना मोदी सरकार ने भी वो की हुई थी कि भाई 2024 तक पूरे भारत को सोलर ग्रिड से जोड़ देंगे, लेकिन अब बढ़ा के उसको शायद 2030 कर दिया है ना। ऐसा क्या कारण रहा होगा? उत्तराखंड सरकार तो इस योजना के ऊपर, सोलर योजना के ऊपर सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ये पूर्ण सभी लोगों के पास अभी है नहीं इसे। क्या आप क्या देखते हैं कि भाई मुख्य कारण क्या है इसके?
कि आम जनमानस तक तो पहुंच नहीं पा रही ये योजना। इसमें किसकी गलती आप ठहराते हैं, यूपीसीएल की या फिर सरकार की, या फिर क्या चीज़ सर एक्चुअली अगर सरकार की बात करूँ, उनका काम है योजना देना, वो जो दे रहे हैं उन्होंने स्वीकृत करी है। अब जो ये नीचे जो और लोग काम करते हैं, लाइक जैसे गांव के लोग जो योजना लेंगे, टेंडर भरेंगे, तो वो शायद अपने फुलफिल नहीं कर रहे, जैसे कि वो सब जो भी इसके नॉर्म्स होंगे कि आप किस किस को लाइट देने वाले हैं, मतलब ये जो भी क्या बोलते हैं सर, क्या चीज़, किन किन को देना है, हाँ किन किन को देना है, तो वो अब उस साइड से फुलफिल नहीं कर रहे हैं जो भी गवर्नमेंट ने बनाए कि जिनको दी जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और पूछनी है, यूपीसीएल में अगर हम डोमेस्टिक कनेक्शन लेते हैं घर के लिए, तो उसमें हमने जो रीडिंग थी, कितनी क्राइटेरिया बना रखी है, कितने प्रकार की रीडिंग आती है हमारे घरों में? मतलब कुछ है ना उसमें, एक यूनिट है कि 2 रुपये पर यूनिट है, 4 रुपये पर यूनिट है, ये यूनिट के बारे में पूछ रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ। 400 यूनिट तक तो हम लोग 400 तक हम लोग 5 पॉइंट कुछ पे करते हैं। नहीं देखना, 5 पॉइंट तो नहीं है, 5 पॉइंट नहीं है, ये यूनिट आपको लेनी है, एक्सप्रेशन को आपका है, देख लेना। तो सर ऐसे ऐसे 400 तक है, फिर अप टू उसके बाद ज़्यादा कॉस्ट बढ़ा दी है, 200 तक है इसमें, 200 फिर 400 के लिए यूनिट कुछ दूसरी है, फिर ये है, इसके ऊपर आपको देखना है। ठीक है, एक चीज़ और पूछनी है कि अगर आप यूपीसीएल में अगर आपका हो जाता है, तो आप किस तरीके से आप देखते हैं कि ए के पद को, कि आप क्या क्या इम्प्लीमेंट करेंगे रूरल एरिया के लिए, अर्बन एरिया के लिए? अगर आप सपोज करो कि रूरल एरिया में है, तो किन लोगों को आप प्राथमिकता देंगे? सर जहाँ पे रूरल में वहाँ पे जहाँ पे अभी लाइट तो है, जैसे मैंने खुद लाइट तो है, लेकिन लाइट की वही डेली मतलब डेली लाइट नहीं आ रही है, लाइक रात को फॉल्ट्स आ रहे हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि उन्हें एक कॉन्स्टेंट पे लाइट बिजली मिलती रहे। आप एक चीज़ मुझे ये बताएं कि यूपीसीएल की मुख्य समस्या क्या है इस समय, वर्तमान में मुख्य समस्या क्या है यूपीसीएल की? कैसा हो रहा है, मतलब क्या दिक्कत है? हाँ सर वो एक्चुअली अभी चल रहा है इंटरव्यू, मेरे अकॉर्डिंग आज आप भी कुछ क्वेश्चन पूछना। जो डिमांड है बहुत ज़्यादा हो गई है। किस चीज़ की डिमांड? सर लाइट की, मतलब जो यूज़र्स हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है यूपीसीएल को? हमारे यहाँ पे 24 घंटे लाइट है, मतलब 1-8 घंटा डिस्टर्बेंस होने के बावजूद। फिर एक्चुअली रूरल क्या समस्या आपको क्या लगती है कि यूपीसीएल में अगर आप आ जाते हैं तो आप इस समस्या का निवारण करेंगे? आपने कुछ सोचा होगा कि क्यों, क्या समस्या होगी? कुछ ना कुछ तो होगा कि यूपीसीएल, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपको यूपीसीएल की क्यों आवश्यकता है, क्यों आपको रिक्रूट करे वो? एक बड़ा एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पद है, तो आप में क्या क्वालिटी है कि आप यूपीसीएल के लिए बिल्कुल बेस्ट हैं? सर मैं कोई भी क्विक लर्नर हूँ, इजीली सीख लेती हूँ, कोई भी काम मुझे बताएंगे और सिंसियर कुछ भी मुझे टास्क दिया जाएगा तो मैं टाइम लिमिट पे उसे कंप्लीट कर दूँगी। और अगर मैं इजीली मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो इन केस कहीं भी रूरल एरियाज़ में या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल, तो मैं इजीली से हैंडल कर सकती हूँ। देखो, जैसे आपको पता ही है कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति कुछ दूसरी है, क्योंकि पर्वतीय इलाके 86% है ना, 88-86% है, और शहरिया कुछ है। तो आपकी प्राथमिकता कहाँ रही है, मैदानी इलाके में रहना या फिर पर्वतीय इलाके में रहना? सर मेरी तो सब पर्वतीय इलाके में रहना रहेगी, जहाँ पे मैं उनके गाँव आता हूँ जहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि सर अर्बन एरिया में क्या होता है, इजीली कुछ प्रॉब्लम आती है तो एक्सेसिबल रहता है, लेकिन रूरल एरिया में बहुत प्रॉब्लम आती है, कोई देखने जाता भी नहीं है, जाते भी तुम ईजीली में टैकल नहीं कर पाते प्रॉब्लम्स को। तो मेरा मेन एम रहा कि मैं वहाँ उन लोगों को हेल्प कर सकूँ जहाँ पे मेरी ज़रूरत हो, जहाँ हमें ज़्यादा ज़रूरत है। आप किन लोगों को प्राथमिकता देंगे? ग्रामीण स्तर पे किन व्यक्तियों को प्राथमिकता देंगे? कैसे व्यक्तियों को आप कैसे लोग होंगे जिनकी आप मदद करना चाहेंगे? सर मैं मदद सर ऐसे नहीं कर सकती कि लाइक मैंने कहीं देखा किसी घर में बिजली नहीं है, मैं चली गई, चलो मैं बिजली तुम्हें दे के आती हूँ। आई कैन सजेस्ट देम कि वो किस प्रोसेस से मेरे पास प्रस्ताव लेके आ सकते हैं, और फिर मैं उसे आके रिकमेंड कर सकती हूँ। तो उसमें मैं उनकी बहुत अच्छे से हेल्प करूँगी प्रस्ताव बनाने में, आगे सबमिट करने में। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती कि अगर वो बिजली नहीं है तो मैं आ गई कि नहीं मैं तुम्हें बिजली दे के जस्ट बिकॉज यू आर पुअर या फिर नहीं कर पा रहे हो। मैं एक प्रोसेस के थ्रू जाऊँगी और उनसे बात करूँगी। एक उत्तराखंड सरकार की एक विभाग है उरेडा,
उरेडा के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उरेडा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करता है। सर नो आइडिया। ठीक, आकाश सर, गुड मॉर्निंग सर। आवाज़ जा रही है? गुड मॉर्निंग सर। आकाश सर आवाज़ आ रही है? सर यस सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर आ रही है यार, पूछिएगा। क्वेश्चन पूछिएगा सर। तो मीनाक्षी, आप ये बताइए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट यूपीसीएल, मतलब आप क्या समझते हो यूपीसीएल से, क्योंकि आप इस पोस्ट के लिए जा रहे हो। सर यूपीसीएल एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो हमें घर तक लाइट पहुंचाती है, घर घर बिजली देती है, बेसिस डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, फाइन। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट पिटबुल? पिटबुल का नाम सुना होगा, तो आप मुझे बता Yes, sir, सकते हो sir, कि सुना है। यूपीसीएल और पिटबुल में मेजर डिफरेंस क्या है? Yes, बताइए। सर फोन का स्पीकर खराब सर वो पावर ट्रांसमिशन है करती है और यूपीसीएल पावर डिस्ट्रीब्यूशन करती है। आप कह रहे हो कि पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में क्या हम फर्क समझते हैं, आप कैसे करके उस चीज़ को बताना चाहोगे? सर बेसिकली वो जनरेटिंग यूनिट से पावर लेके आती है और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक ले देती है, जिसके बाद वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से डिस्ट्रीब्यूट कराने में हेल्प करता है। अच्छा ठीक है, तो आप ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हो, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि अगर मैं एक बात करूँ कंज्यूमर एंड, तो कौन सा डिपार्टमेंट कंज्यूमर एंड से डील करता है, यूपीसीएल या पिटबुल? सर पार्डन कंज्यूमर कंज्यूमर एंड पे पेट्रोल और यूपीसीएल। सर कंज्यूमर एंड पे सर डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, आप मेरा क्वेश्चन Consumer इस तरीके end से पे समझिए कि मैं ठीक है। पूछना चाह रहा हूँ आपसे। कौन डील करता है, जैसे कि हम लोग पिटबुल हैं, हम या consumer यूपीसीएल? हो। सर यूपीसीएल हम डील करता है consumer हो गए, कंज्यूमर एंड पे। यस ठीक है, यूपीसीएल डील करता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कभी हमको कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना है तो हमको कहाँ पर जाना पड़ेगा? सर हमको UPCL में या पिटबुल में? यूपीसीएल पे एप्लीकेशन देनी होगी। ठीक है। अच्छा, आपने यूरेडा के बारे में कुछ सुना है? यूरेडा के बारे में ओरेडा के बारे में नो Have you heard सर, about यूरेडा? नो आइडिया। Okay. मैं आपको थोड़ी हिंट देने की कोशिश करता हूँ कि उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी, अभी हमारी जो उत्तराखंड सरकार है वो काफ़ी काम कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी में। अगर आप थोड़ा सा देखो या आपने चीज़ें सुनी होगी तो उसमें ये कुछ हो रहा है कि अभी जो हमारे हिली एरियाज है वहाँ पर आपका रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। जैसे कि सोलर के बारे में अगर हम बात करें तो इन सब चीज़ों से डील कौन सा डिपार्टमेंट हमारा कर रहा होगा, या कुछ ऐसा यूपीसीएल करता है या पिटबुल करता है, या फिर इसके लिए यूरेडा स्पेसिफिकली है, कुछ इस तरीके से अगर आप बताना चाहो। सर नो आइडिया। ठीक, फाइन। अच्छा, अभी रिसेंट में यूपीसीएल में अभी कुछ डायरेक्टर्स की आपने देखा होगा कि नियुक्तियाँ वगैरह हुई है, तो आप जानते हो कि यूपीसीएल के हमारे नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अभी जब रिसेंट में ये प्रीवियस 1 मंथ बिफोर आई थिंक ये अभी कुछ हुआ है, क्या आपके बारे में Yes कुछ sir, idea I है know उसके sir, बारे but में? right now I am unable to recall it. ओके फाइन, ठीक है फाइन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप कैसे, क्योंकि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, जैसे कि हम आपके रिज्यूम में देख पा रहे हैं, तो आप कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को यूपीसीएल में यूज़ करोगे? मीन्स जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंपनी आपने बोला कि सर, अभी आपने यह आंसर दिया है कि सर क्योंकि यूपीसीएल पावर ट्रांसमिशन पे काम कर रहा होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहा है, कंज्यूमर एंड पे काम करेगा, तो आप कैसे ये समझते हो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो यूपीसीएल में मददगार साबित होगी इस तरीके से? सर लाइक एज एन इंजीनियर मेरा जो काम होगा और प्लान जो जितने भी आपके जो भी या आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं या अप्लायंसेस होते हैं उनको चेक करना या उनके मैकेनिज्म समझना। तो जो मैकेनिकल डिवाइस होंगे वो तो मुझे पता, जो मुझे नहीं पता होंगे आई विल
लर्न अबाउट देम कि वो कैसे वर्क करते हैं, और मैं खुद का यूज़ बहुत अच्छे से करूँगी एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। लाइक जो मैकेनिकल से ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, अब से बकल्स रिले यूज़ होती है और टर्बाइंस यूज़ होते हैं। सो देयर आर मैनी एप्लीकेशंस। कैसे आप एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को इंटर रिलेटेड कैसे देख पाते हैं? अगर मैं आपसे आप ये बताना चाहो कि कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर लाइक इलेक्ट्रिकल जो भी डिवाइसेस होते हैं वो सर जैसे लाइक जनरेटर सर वर्क ऑफ जनरेटर इज वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। और अगर हम पंप मोटर की बात लें तो उसमें भी हम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ही डील कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हम एनर्जी दोनों ही देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल, और जो भी इनके इक्विपमेंट्स होंगे उनमें दोनों ही चीज़ें यूज़ हो रही होगी। मैकेनिकल लाइक जितने भी आपके प्लस सब में जो मटेरियल यूज़ होता है, जो उन सब में जो एक प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल की, वो मैकेनिकली देखते हैं। लाइक उनकी स्ट्रेंथ, हम जो केबल्स यूज़ कर रहे हैं उनमें हम लोग एज ए मैकेनिकल मैं उन्हें देखती हूँ कि हम कौन सा केबल यूज़ करें, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, किसकी कंडक्टिव इलेक्ट्रिकल का देखें किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, एज अ मैकेनिकल आई विल से किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो कैसे, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि अभी आपने एक नाम किया था, एक रिले के बारे में आपने बोला था कि बुकॉस रिले करके आपने कुछ बताया था, राइट? सो क्या आप बता सकते हो कि रिले का एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या एक यूपीसीएल में किस तरीके से यूज करेंगे? सर रिले सेफ्टी डिवाइस है जो जब भी किसी कहीं पे भी कोई फॉल्ट आते हैं तो वो सिग्नल सेंड करता है सर्किट ब्रेकर को। तो जो बगल रिले ही एक ऐसा रिले है जो हम, यस सर, क्या रिले केवल ट्रांसफार्मर में यूज होती है या फिर हमारे नहीं सर, ट्रांसफॉर्म नहीं सर, बगल्स रिले आउटसाइड भी यूज होते हैं, एक्सटर्नल ही। नहीं, मैं बुकॉस रिले की नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो रिले होती है क्या केवल स्पेसिफिकली ट्रांसफार्मर में ही यूज होती है या फिर और अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज होती है? सर होती है सर, लाइक डिस्टेंस रिले जो होती है वो आउटसाइड ट्रांसफार्मर यूज होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए आप ये बता सकते हो, आपने जब आपने सुना होगा कि वेरियस टाइप ऑफ इफेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ होते हैं, तो आप उन इफेक्ट्स के बारे में कुछ बता सकते हो? सर कोरोना इफेक्ट, और कुछ? सर स्किन इफेक्ट। ठीक है, चलिए आप कोरोना इफेक्ट से क्या समझते हो? What do you understand by कोरोना इफेक्ट? सर जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके अराउंड जब आयोनाइजेशन ऑफ आयंस हो जाता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, तो उसे कोरोना इफेक्ट कहते हैं। तो क्या ये होना सही रहता है हमारे सिस्टम के लिए? नहीं सर, ये ख़राब रहता है। तो टू रिड्यूस द कोरोना हम लोग लाइक केबल्स में भी हम ACSR लेते हैं टू रिड्यूस द कोरोना इफेक्ट एंड स्किन इफेक्ट। चलिए, क्या आप ये बता सकते हो कि आपने टरबाइन्स के बारे में कुछ सुना है? यस सर। टरबाइन के बारे में, टरबाइन का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कहाँ पे एप्लीकेशन है और कितना बड़ा एप्लीकेशन है? सर जनरेटिंग यूनिट में टू जनरेट पावर हम टरबाइंस का यूज़ करते हैं। टरबाइंस के रोटेशन से ही सर जो रोटर शाफ्ट होती है रोटेट करती है। जनरेटर का नाम लिया है, आप बार बार ये मतलब आप ये वर्ड यूज कर रहे हैं जनरेटर। यस तो सर। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो कौन सा जनरेटर होता है? मींस कि हमने वेरियस टाइप ऑफ जनरेटर हम करते हैं, तो जो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है सर एक ऑल्टरनेटर या फिर सर सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर अगर आप कह रहे हो तो ये क्या जनरेट करेगा? AC या DC? सर AC, सर ऑल्टरनेटर से AC जनरेट करता है। तो क्या DC जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता? सर करता है सर, DC करता है, लेकिन ऑल्टरनेटर लाइक हम AC चाहिए तो ऑल्टरनेटर AC इंड्यूस करता है और जो जनरेटर होता है वो AC DC दोनों जनरेट कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब ये बताइए कि अभी आपने बोला कि टरबाइन के आपने जो एप्लीकेशन बताया कि टरबाइन जो है वो हम जनरेटर में यूज करते हैं, तो कोई भी दो जनरेटर पे यूज होता है? सर रिपीट कर देना एक बार। सर रिपीट कर देना। टरबाइन जो होता है
अभी आपने टरबाइन के बारे में बताया कि टरबाइन जो होता है हम ऑल्टरनेटिव पे यूज़ करते हैं। यस सर। तो टरबाइन में आप कोई भी 2 टाइप के टरबाइन या 1 टाइप के टरबाइन, कैन यू नेम देम? यस सर, इम्पल्स टरबाइन और सर पैल्टन टरबाइन यूज़ करते हैं। एंड हम लाइक सबसे एप्लीकेशन डिफरेंट होती है। सो जहाँ पे हमें हाई हेड चाहिए होगा हम वी यूज़ इम्पल्स टरबाइन, जहाँ पे हमें हाई डिस्चार्ज होगा वी यूज़ अ कैप्लन टरबाइन, और जहाँ पे मीडियम हेड या फिर मीडियम डिस्चार्ज तो वी यूज़ फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, ओके। तो हाँ सर। तो ठीक है सर, आप थोड़ा सा उसको कंक्लूड करते हैं, है ना? हाँ जी सर, हाँ जी, ठीक है। बताओ चलिए सर, फिर आप बताओ पहले सर, हाँ, फीडबैक जो भी आपका है। क्या रहा? हाँ सर, थोड़ा सा मीनाक्षी आप ये जो जैसे यूपीसीएल है, पिटबुल यूरेडा है, इनके बारे में आप थोड़ी सी चीज़ें को एक्वायर कर दीजिएगा, मतलब इनका स्पेसिफिकली काम क्या क्या होता है। ठीक है सर। हाँ हाँ, जैसे अभी यूरेडा के बारे में आपको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, कि यूरेडा। रिन्यूएबल एनर्जी हम देख रहे हैं अभी। और रिसेंट में क्या हुआ है कि अभी मोदी जी ने भी एक मीटिंग में बोला है कि जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग हुई थी उस पर 2060 तक उन्होंने कहा था कि पूरा इंडिया जो है वो रिन्यूएबल पे ट्राई कर जाएगा, जैसे कि सोलर पे। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सके, ठीक है? तो वो यूपीसीएल से स्विच होकर यूरेडा पे जाके क्वेश्चन आपसे पुट कर सके, तो इसके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर। है।